हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। आज हम लोग मिले हैं बात करने के लिए डिफरेंशिएशन में। पिछली क्लास में हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल पढ़ा था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 11th 12th और पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग सबके लिए। जो डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो है। तो अगर आपने उसका क्लास नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पहले बढ़िया से देखिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला पे बात करते हैं। देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। बोलता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है बाबू? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से सेम अगर आप cos इनवर्स एक्स की बात करते हैं, cos इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में सेम फॉर्मूला होता है, वही होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ आगे क्या लग जाएगा? माइनस का साइन लग जाएगा। फिर आते हैं tan में। बोलता है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये tan का होता है। और अगर हम cot के बारे में बात करें, cot इनवर्स x के डिफरेंशिएशन के बारे में, तो इसका हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे में सिर्फ लग जाएगा क्या? माइनस। डिफरेंशिएशन tan का जो होता है वही cot का होगा, सिर्फ आगे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट बोलता है कि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1/mod x रूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या होता है? mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। और यहीं पे अगर हम कॉसेक इनवर्स x की बात करें तो कॉसेक इनवर्स x का क्या होता है? सेम mod x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। सिर्फ आगे क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। तो ये बेसिकली फॉर्मूला है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन में। इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, साइन इनवर्स 5x। देखो इसमें भी चेन रूल का इस्तेमाल होगा। अब साइन इनवर्स 5x है, हम dy/dx कर रहे हैं। साइन इनवर्स 5x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे जी? 5x के रिस्पेक्ट में। बताया था मैंने आपको चेन रूल वाले क्लास में 5x के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर 5x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। साइन इनवर्स 5x का क्या हो जाएगा? 1/रूट अंडर, देखो x होता है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x है तो यहाँ x, यहाँ 5x है तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर। और 5x का क्या होता है बच्चा? 5, यानी आ गया कितना? 5/√1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। आंसर हुई। कोई दिक्कत बोली? समझ में आया? इसी तरह से अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है मान लेते हैं कि tan में कहीं पे दिया हुआ है tan इनवर्स कुछ भी दिया हुआ है, मान लो √x दिया हुआ है, tan इनवर्स √x। तो आप जब dy/dx कीजिएगा तो क्या लिखिएगा बच्चा? tan इनवर्स √x को √x के रिस्पेक्ट में, अब फिर √x को किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बता चुके हैं चेन रूल, पढ़े हो गया आप, पिछले वीडियो में जाके देख लो, पढ़ लो। tan इनवर्स √x का मतलब क्या हो गया? 1/1 प्लस √x का स्क्वायर। तो √x का स्क्वायर कितना होता है? x। और 1/√x का क्या होता है? 1/2√x। इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, आंसर हो गया। समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के नहीं होगा। सबसे पहले फॉर्मूला छापो। हम बहुत सारा क्वेश्चंस देखेंगे इसके ऊपर, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बात करेंगे। पहले फॉर्मूला छाप लो, फॉर्मूला याद रखना है तभी क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, देखते हैं आगे देखते हैं। देखो एक चीज समझ लो, इसको पढ़ने के लिए इनवर्स ट्रिगो, सबसे पहले इनवर्स ट्रिगो कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समझिएगा। इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है, बोलता है साइन इनवर्स, और अंदर में अगर कहीं पे साइन एक्स है, ठीक है, ये साइन है, ये भी साइन है और ये एक्स है, तो ये एक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। अगर कहीं पे cos है और अंदर में भी cos है तो ये किसके बराबर हो जाता है? x के बराबर। cos इनवर्स cos x किसके बराबर होता है? x के बराबर। इसी तरह से अगर tan है, अंदर में भी tan है, तो ये किसके बराबर होगा? x के बराबर। अगर कहीं पे sec है, कुछ भी एक cot है, cot इनवर्स अंदर में cot x है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। अगर कहीं पे sec इनवर्स अंदर में भी sec है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर। अगर कहीं पे ऐसा है
कॉसेक इनवर्स, अंदर में भी कॉसेक है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। तो जब दोनों सेम सेम होगा तो ये एंगल जो है वो बाहर निकल जाता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और इसी का वाइस वर्सा भी होता है कि अगर ऐसा है, ठीक है, कि ऐसा है साइन और अंदर में है इनवर्स तो भी ये x हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉस है और अंदर में है इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो भी ये x हो जाएगा। और अगर तुम्हारा tan है और अंदर में भी है tan इनवर्स तो भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह से अगर सेक है, अंदर में भी है सेक इनवर्स तो भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉसेक है और अंदर में भी बच्चा मेरा कॉसेक इनवर्स है तो भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉट है और अंदर में भी अगर कॉट इनवर्स है तो ये x हो जाएगा। ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, आसान है, समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ x है तो ये x हो जाएगा, दोनों सेम सेम होना चाहिए, बाहर निकल जाता है। बेसिकली यही कंसेप्ट है। देखो समझो गया, बोल रहा है कि मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ y बराबर साइन इनवर्स साइन x, तुमको बोला इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ऐसा नहीं है कि इसको फॉर्मूले में बैठा देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको सिंपली सबसे पहले हम इसको इन दोनों सेम सेम हम इसको बाहर निकाल देंगे, ये हो गया x। अब ये x हो गया तो y बराबर x, तो जब dy बाई dx करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यानी इसका आंसर आ गया 1। इस तरह से हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं। अगर मान लो कहीं पे ऐसा दिया हुआ है y बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ऐसा है, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूले पे रख के सेट नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सेम सेम लाएंगे। जैसे 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, और रूट से साइन कट जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, और ये फिर ये x दोनों सेम सेम हो गया, y बराबर हो जाएगा x। जब dy बाई dx करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इस फॉर्मूले को छापो, फिर आगे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इसके बेस्ड। देखो इसको आगे पढ़ने से पहले हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, तभी हम आगे इसमें प्रॉब्लम बना पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यहाँ नेसेसरी हो जाता है, जो आपने 11th में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, उसका पूरा इस्तेमाल होगा यहाँ। तो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के यहाँ पे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा, तो वो याद रखना पड़ेगा। हम कुछ फॉर्मूलाज लिख रहे हैं यहाँ पे, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा इसमें यूज आएगा, साइन 2x। साइन 2x क्या होता है जी, 2 साइन x इंटू कॉस x। ये एक फॉर्मूला है जो इसमें यूज आएगा, ठीक है। अब देखो ये साइन 2x है यहाँ, तो ये हाफ हो गया। अगर यहाँ 4x रहेगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ x रहेगा तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, ये तो पता है आपको, हाफ हो जाता है। इसी तरह से एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल आएगा वो है 1 प्लस कॉस x, ठीक है, या 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x। क्या फॉर्मूला होता है जी, 2 कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ अगर सिर्फ x लिखेंगे तो यहाँ x बाई 2 होगा, यहाँ 4x लिखेंगे तो यहाँ 2x होगा, यहाँ 6x लिखेंगे तो यहाँ 3x होगा, हाफ होता है, बस ये याद रखना है। ये हो गया। इसी तरह से एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। तो जब हम 1 माइनस कॉस 2x की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। अब देखो यहाँ भी सेम फंडा है, यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो गया, x हो गया। अगर यहाँ x रहेगा तो वहाँ x बाई 2 हो जाएगा, वहां पे 4x रहेगा तो वहाँ 2x हो जाएगा, 3x है तो 3x बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली होता है। आगे इसी पे बेस्ड फॉर क्वेश्चन देख रहे हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ y बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स क्या दिया हुआ है आपको, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। ये क्वेश्चन, ठीक है, रूट पूरे में ऐसा क्वेश्चन बोला है। तो दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x बटा 2। अब देखो हम ये जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला देखो वहां लिखा हुआ 2 साइन स्क्वायर x। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस, तो रूट जैसा वैसा रहना, तो 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x बटा 2। अब ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर रूट में, तो रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा साइन x।
अब ये y साइन इनवर्स साइन x है तो y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब आप dy बाई dx कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसी तरह से मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x बटा 2। अब ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, समझिएगा बढ़िया से। cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos 2x क्या होता था जी, 2 cos स्क्वायर x। अब यहाँ cos 2x नहीं है, x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बाई 2। ये मैंने बताया था फॉर्मूला के स्टार्टिंग में, याद रखिएगा। 1 प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बटा 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, y बराबर क्या आ गया, cos इनवर्स, ये जो है ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा cos x बटा 2। और जब आप इसको y cos दोनों सेम है, cos इनवर्स cos दोनों सेम, तो x बाई 2 बाहर निकल जाएगा। अब जब इसको dy बाई dx कीजिएगा, ये 1 बाई 2 और x का क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 बाई 2 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन बनता है और ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं, समझिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मान लो कहीं पे ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x बटा sin 2x। अब इसको समझिएगा, tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x का मतलब क्या होता है, ये 2 sin स्क्वायर x। और यहाँ देखिए sin 2x का मतलब क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x। अब बच्चा मेरा 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से sin कट गया। अब बचा क्या आपके पास, tan इनवर्स साइन बटा कॉस। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan होता है। अब यहाँ जो tan और tan दोनों सेम हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, x आ गया। जब आप dy बाई dx कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आंसर हो गया, है ना। अगर मान लो एकदम सेम क्वेश्चन अगर ऐसा है, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस cos x बटा sin x, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा। tan इनवर्स x जैसे वैसे है, ठीक है, ये tan है, मेरा tan ऐसे लिखाता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसमें n है। tan इनवर्स दिया हुआ है 1 प्लस cos x बटा sin x। तो 1 प्लस cos x, देखो 1 प्लस cos x का क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बटा 2। और sin x है तो sin x यहाँ हाफ है, तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, 2 sin x बटा 2 cos x बटा 2। अब मेरा लाल ये 2 और ये 2 कट गया, ये स्क्वायर से ये cos कट गया, बचा क्या, y बराबर tan इनवर्स cos बटा sin। cos बटा sin क्या होता है जी, cot होता है। अब यहाँ तो tan है, यहाँ cot है, क्या दोनों सेम सेम है, नहीं है। तो सेम सेम नहीं है तो बाहर तो नहीं निकलेगा, मैंने बताया तभी बाहर निकलता है जब दोनों सेम सेम होता है। तो सेम करेंगे, क्या करेंगे, सेम करने के लिए हम cot को लिख सकते हैं, cot 90 माइनस एक्स बाई 2, cot 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस एक्स बाई 2। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। अब ये दोनों सेम सेम आ गया, सेम आ गया, तो दैट मींस ये दोनों सेम हो गया, तो इसका एंगल बाहर निकल जाएगा 90 माइनस एक्स बाई 2। जब आप dy बाई dx कीजिएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और x बाई 2 का क्या होता है, -1 बाई 2। आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से क्वेश्चंस बनता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। और भी क्वेश्चन समझते हैं, देखिएगा बढ़िया से बोल। देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है, बोल रहा है y बराबर tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x। बच्चा मेरा जब आप इसको tan इनवर्स निकालिएगा 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। और 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कट गया,
बचा क्या, y बराबर tan इनवर्स साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। अब ये रूट में है ना, क्योंकि रूट है यहाँ पे, तो y बराबर tan इनवर्स और ये रूट स्क्वायर से खत्म होगा, क्या बचेगा tan x। अब बच्चा मेरा दोनों सेम tan आ गया, यानी y बराबर x हो गया। जब आप dy बाई dx करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, समझ में आ रहा। इसी तरह से मान लो एक सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, बोल रहा है y बराबर cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x बटा 1 माइनस cos x, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। अब y बराबर cot इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x बटा 2, और इसका क्या होगा बच्चा 2 sin स्क्वायर x बटा 2, 2 से 2 कट गया, y बराबर cot इनवर्स x और cos बटा sin क्या होता है cot स्क्वायर x बाई 2, स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा cot इनवर्स cot x बटा 2, और x बटा 2 बाहर निकल जाएगा, y बराबर x बटा 2। जब आप dy बाई dx कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 बटा 2, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। इसी तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चंस में। तो आज हमने बात किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म नहीं हो गया, ये एक्सरसाइज का एक पार्ट है। इसके बाद इसी एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होता है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिफरेंशिएशन के, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके बारे में बात करेंगे। आपका काम क्या है कि पहले इससे क्वेश्चंस कीजिए, बुक निकालिए, जो भी बुक आपके पास है उस बुक से क्वेश्चंस कर लीजिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इस पे बात करेंगे। और जिन लोगों के पास बुक नहीं है, पढ़ना नहीं छोड़ना है। अगर बुक नहीं है अवेलेबल, बुक नहीं खरीद पाए आप, तो आप क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चंस को जो मैंने बताया है उसको आप नोट कर ले, नोट करके फिर उसको प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एनफ है आपके पास। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।